बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे जी। पहला शार्ट क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों का है, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 शार्ट क्वेश्चन आने हैं और मैक्सिमम में से सेकंड ईयर में से तकरीबन शार्ट क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज से भी आते हैं, कोई तो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, इसी में से उसको चेंज करके भी वो बना सकते हैं जी। पहला बेटा जी शार्ट क्वेश्चन ये है, The potential is constant throughout a given region of space. Is the electric field is zero or non-zero in this region? वो कहते हैं आप लोगों का पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब पहले जितना पोटेंशियल है दरमियान में भी उतना है, साइड पे भी क्या है वही वाला पोटेंशियल है। तो क्या वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की कांस्टेंट, आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज़ीरो होगी या नहीं होगी? पहली बात यह है कि हम लिखेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगी। हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बड़ी। इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के बराबर। अब हम कहते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है, मैं कहता हूँ V1 आप लोगों का क्या है बड़ी, V है, V2 भी आप लोगों का क्या है, V है। तो डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1, तो विच इज़ इक्वल टू V माइनस V, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो E किसके बराबर आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के बराबर, विच इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा आर। 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 0। आप लोग क्या यूनिट क्या होते हैं बड़ी, न्यूटन बाई कूलम। इसका मतलब ये है कि किसी भी रीजन के अंदर अगर आप लोगों का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल आप लोगों का कांस्टेंट होगा, तो बड़ी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो आप लोगों ने देखो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर। V बड़ी जी कांस्टेंट है, मीन यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, वहाँ यहाँ पे भी V है। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो आप लोगों की E फ्रॉम इक्वेशन, E वो कहते हैं किसके बराबर होती है, आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर, वो जी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर। जब डेल्टा वी की वैल्यू बड़ी क्या हो जाएगी, आप लोगों का आंसर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वहाँ पे, 0 होगी। सबसे पहले आप लोग लिख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी इन द रीजन वेयर आप लोगों का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो फिर आप लोगों ये कैलकुलेशन कर लेनी जी। नेक्स्ट 12.2 शार्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फिर इसमें भी देख लेते हैं, आप लोगों का ये कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज है, ये कहता है कि आपने फॉलो अप करना है, आगे जाना है इस आर के ऊपर। जब आगे जाते हो तो हमने ये भी पढ़ा था ऑलरेडी कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा चार्ज पार्टिकल के साथ साथ तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने ये पढ़ा था कि फील्ड लाइन हमने ऐसे जो रेट की थी, हमने कहा जी चार्ज पार्टिकल कोई टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो वो हमेशा फील्ड लाइंस को ही फॉलो अप करता है। तो बड़ी आप लोगों की फील्ड लाइन ऐसे, हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कैसे होगी, रेडली आउटवर्ड होगी। तो जितना करीब करीब होगी, हमने कहा जितनी करीब करीब होगी वहाँ पे आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना दूर दूर चले जाएंगे आप लोगों का पोटेंशियल भी कम होते जाता है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या हमने जिसको फ्लक्स का भी नाम दिया था, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। अब यहाँ पे एरिया मैंने रखा है तो यहाँ से फील्ड लाइन 3 है, यहाँ पे मैंने एरिया आगे करके रखा है तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक ही फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही है। तो पक्की बात है यहाँ पे आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी तरह पोटेंशियल भी जितना दूर चले जाएंगे आप लोगों का पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, आप लोगों का कम होता जाता है। अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, वो टेस्ट चार्ज भी आप लोगों को क्या करेगा, हमेशा फील्ड लाइंस ही को फॉलो अप करेगा। अगर प्लस लेके आओगे, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो पक्की बात ऐसे सीधा ही जाएगा। और हमने कहा उसकी मोशन हमेशा लीनियर होगी। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि फोर्स, आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कौन सी लाइंस होती हैं, फोर्स फील्ड लाइंस होती हैं जी। इस केस के अंदर सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो बढ़िया आप लोगों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसको ज़रा फ्रॉम इक्वेशन से भी चेक कर लेते हैं। हमने बड़ी इक्वेशन पढ़ी थी, E किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, या हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू किसके बराबर जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर।
हम क्योंकि आर को देख रहे हैं, आर आप लोगों का ऐसे आगे जा रहा है, तो ई बेसिकली क्या है, ई इज़ 1/r² के बराबर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो आप लोगों की क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है 1/r² की रेशो के हिसाब से। अगर मैं 2 मीटर जाता हूँ तो वो बड़ी कितनी 4 मीटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 मीटर जाता हूँ तो वो कितनी कम हो जाएगी, आप लोगों की 9 के हिसाब से क्या होती जाएगी, न्यूटन बाई कॉलम डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी जी आप लोगों को पोटेंशियल, बेट जो पोटेंशियल की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, विच इज़ इक्वल टू KQ/R के बराबर। अब इसमें भी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है बेटे, R से। इसका मतलब ये है कि आप जितना फील्ड लाइन से आगे चलते जाओगे, यू फॉलो द फील्ड लाइन, आप लोगों का पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बेटे क्या होती जाएगी, आप लोगों की डिक्रीज होगी। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना है कि जो पोटेंशियल है 1/r की रेशो से चेंज हो रहा है, लेकिन आप लोगों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/r² की रेशो से चेंज हो रही है। तो आप लोगों ने ये MCQs के हिसाब से देख लेना है कि वो कितनी होगी, 2 मीटर के ऊपर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ये आप लोगों की 2 मीटर के ऊपर 2 टाइम्स ही डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आप लोगों को पोटेंशियल भी दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, जब आप क्या करोगे, किसी भी फील्ड लाइन को फॉलो करके आगे चलते जाओगे। नेक्स्ट बेटे जी आप लोगों का आर्टिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन है 12.3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। बट इसके कोई 2-3 मेथड हैं बारकब। एक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके ज़रिए हम कोई 2 चीज़ें मेजर कर सकते हैं जी। इससे हम 2 कोई चीज़ें, एक तो स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि हम कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको ऑपरेटर्स बेट जी ऐसे करके होता है, ऐसे करके एक गिलास का जार होता है, उसमें यहाँ पे एक कार्बन लगी होती है, इस कार्बन के अंदर वो क्या करते हैं, ऐसे करके एक ब्रास की रॉड को इन करते हैं, ऐसे करके इस ब्रास की रॉड या जिंक की भी रॉड ले लेते हैं, इसके एंड के ऊपर ऐसे 2 गोल्ड की फाइल होती हैं और यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसको ऐसे जो ब्रास है या जिंक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आप लोगों का जिंक रॉड है या ब्रास भी लिख लेते हैं। ये जो मेटल्स हैं बेटी इसको क्या करते हैं, वूल से ऐसे करके रब करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस आते हैं तो हमेशा ड्यू टू फ्रिक्शन आते हैं। तो इसके ऊपर जब वूल से इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर बड़ी नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इसका ये वाला जो एंड है, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो 2 रॉड हैं ये वाले, ये गोल्ड के बने होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये गोल्ड लीफ है। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक भी पड़ा होता है ताकि बाहर से कोई और चार्जेस का भी इफेक्ट भी ना हो। तो बड़ी आप करते क्या हैं, सबसे पहले जब इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, कोई सपोज करते हैं मैं कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, हमने कहा था कैपेसिटर क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसकी एक प्लेट के ऊपर बड़ी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे के ऊपर हमने कहा ड्यू टू इंडक्शन दी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम ये मेजर करना चाहते हैं कि कैपेसिटर सी कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बड़ी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमने इसको रब किया, इस पूरे उसके ऊपर कौन से चार्जेस आ गए हैं, तमाम के ऊपर बड़ी माइनस नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक और माइनस प्लेट इसके साथ लेके आता हूँ। कैपेसिटर का मुझे पता नहीं है कि कौन सी कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमने कहा ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, उसके अंदर चार्ज स्टोर है इन फॉर्म ऑफ हमने कहा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें ना ये नहीं पता कि कौन सी प्लेट आप लोगों की पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो बेटी हम जब इसको माइनस प्लेट को इसके साथ लेके आते हैं तो माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो लीफ बने होते हैं ऐसे उसमें डाइवर्जेंस बढ़ जाती है। इस डाइवर्जेंस के बढ़ने से हमें पता चल जाता है कि इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है। अगर मैं प्लस लेके आता हूँ तो प्लस से क्या होगा, इसमें बड़ी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आप लोगों के लीफ ऐसे क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होंगे, अंडरस्टूड बात है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप लोगों की डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी उससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सी प्लेट है बेटी जी, नेगेटिव प्लेट है। इसी से ये भी पता चलाया जा सकता है गोल्ड लीफ की मदद से कि जितनी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी उससे ये भी पता चल जाएगा कि इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो ये 2 काम कर सकती है हमारी गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है। ये बड़ी आप लोगों की बेसिकली आप लोगों का एक तो प्लेट का भी पता चला लेगी,
कि आप लोगों की कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, होगी उसे हम कहेंगे वो कौन सी आप लोगों की पॉजिटिव प्लेट है। अंडरस्टूड बात है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो वो कौन सी प्लेट आप लोगों की पॉजिटिव है। जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसको हम क्या नाम देंगे, कौन सी प्लेट आप लोगों की नेगेटिव। इसी तरह एक और तरीका भी है, अगर हम क्या करें कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज हमने कहा था कि यूजुअली एमसीक्यूज में बात आ चुकी है कि टेस्ट चार्ज जब भी लेते हैं वो हमेशा कौन सा होता है, यूजुअली हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बेटा जी पॉजिटिव चार्ज मैं पॉजिटिव के पास लेके आऊँगा तो रिपल्शन ज़ाहिर करेगा। अगर रिपेल करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी प्लेट है आप लोगों की पॉजिटिव है और ये कौन सी प्लेट है नेगेटिव है। बार कभी यूजुअली क्योंकि हम ज़्यादातर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ये वाला मेथड बड़ा सिंपल भी है, आसान सही है। ये भी याद कर लें कि कम से कम आप लोगों को जनरली फिर एक दफ़ा बता देता हूँ बेटी। इसके ऊपर सबसे पहले हमने कहा जिंक का या ब्रास है। वैसे तो कोई भी चार्ज लाया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हो। हमने वो 2-3 मेथड पढ़े थे कि अगर हम गिलास को रब करें अगर ऊनी कपड़े के ऊपर तो पॉजिटिव आ जाते हैं, सूती के ऊपर हमने कहा जी नेगेटिव आ जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चार्जेस भी आप ला सकते हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, अगर आप पॉजिटिव लेके आते हो तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी। अगर डाइवर्जेंस बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड बात है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी तो कौन सी होगी, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि बुक्स में इसी नेगेटिव के हिसाब से लिखा हुआ है तो इसलिए आप लोग इसी को ही बेहतर समझें। क्योंकि अगर हमने कहा जी जिंक है या ब्रास है, अगर उसको वूल से ऐसे हम रब करते हैं तो इसके ऊपर ड्यू टू फ्रिक्शन चार्जेस आएंगे। वो चार्जेस इसके ऊपर बड़ी कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर नेगेटिव आते हैं तो आप क्या करते हो, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट लेके आते हो तो नेगेटिव रिपेल करेंगे, इनमें डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी बेटी, बढ़ जाएगी। अगर डाइवर्जेंस कम होगी तो अंडरस्टूड बात है कौन सी प्लेट होगी आप लोगों की, ये पॉजिटिव प्लेट होगी। जी नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन 12.4 है। वो कहते हैं डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। वो कहता है जी कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे करके जी, दो पैरेलल प्लेट्स हैं बेटी और उसने कहा है जी कि इसके दरमियान आप लोगों ने कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। वो कहते हैं विद सिमिलर एंड इक्वलर चार्जेस। पहली कि अगर यहाँ पे कोई सिमिलर चार्जेस हैं जी ऐसे, और दूसरा हमने कहा 1 2 3 4 ये एक जी इक्वल चार्जेस हैं। हमने कहा ये दोनों चार्जेस बेसिकली क्या हैं, एक वो जनरली हमने कहा था कि अगर इक्वल अमाउंट होंगे, एक पे प्लस होंगे दूसरे पे माइनस, हमने कहा ये किसके अंदर होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो बेटी ये एक दो ए भी प्लस है, ये वाली भी आप लोगों की प्लस है, या हम कह लेते हैं ऐसे कोई ये माइनस है, दूसरी भी आप लोगों की कौन सी है ऐसे, ये वाली भी कोई माइनस है। इसके दरमियान में अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो क्या होगा जी, हमने कहा फोर्स होती किसके बराबर है बेटी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के बराबर। पहले कहते हैं डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। पॉजिटिव चार्ज है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। दोनों पे देख लें बेटे, सिमिलर हैं और इक्वल है, सिमिलर हैं और दूसरे क्या है, इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बड़ी ये सबसे पहले प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला प्लस भी क्या करेगा, इसको रिपेल कर। ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसके मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी आप लोगों की, 0। इस केस के अंदर ये माइनस है, ये भी माइनस है, सिमिलर हैं दोनों, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करता है, ये वाली प्लेस इसको इधर अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ये दोनों साइड पे अट्रैक्शन हो रही है तो लाजमी बात है ये चार्ज पार्टिकल भी कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटी, कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब आप लोगों का विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब हम ज़रा अपोजिट वाली कहानी देख लेते हैं। एक साइड पे बड़ी अपोजिट है ऐसे करके, दूसरा आप लोगों की कहा जी इधर एक कोई माइनस है, या फिर मैं ऐसे बना लेता हूँ आप लोगों की ये कोई माइनस है, ये वाली कौन सी है, कोई प्लस है। तो बेटी इसके अंदर मैं कोई प्लस चार्ज डाल देता हूँ।
जी इसमें कोई प्लस चार्ज डाल दूँ, इसमें भी मैं क्या करता हूँ प्लस चार्ज। जी बड़ी आप देखें दो इक्वल प्लेट्स हैं, सिमिलर इसके ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड में प्लेट्स हैं लेकिन अपोजिटली चार्जेस हैं, तो बड़ी इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अंडरस्टूड बात है, ये किधर जाएगा? पहली तो ये है कि ये इसको रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये वाला माइनस क्या करेगा? प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये कितनी फोर्स के साथ जाएगा? ये मैक्सिमम फोर्स की तरह किधर बेटा जी मूव करेगा? टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट। इसी तरह ये प्लस है तो इसने किधर जाना है? प्लस की तरफ, माइनस की तरफ। ये वाला प्लस क्या करेगा? इस प्लस को रिपेल करेगा। इस तरह करके इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बड़ी? मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इसकी तरफ से और दूसरी क्या है? अपोजिट साइड से। या हम कहते हैं कि एक फोर्स F इक्वल टू क्यू नॉट ई इधर से एक्सपीरियंस हो रही है, एक उधर अट्रैक्शन की भी हो रही है। इसका मतलब ये है बड़ी अगर सिमिलर प्लेट होंगे तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल अगर हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके दरमियान? दो डिसिमिलर प्लेट्स के दरमियान, तो फिर क्या है बड़ी? प्लस चार्ज किधर जाएगा? हमेशा नेगेटिव के साथ। और वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हमेशा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस केस के अंदर वो क्या करेगा बड़ी जी? मिनिमम फोर्स या ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो वो किधर जाएगा? अब हम इन तो पॉजिटिव का है, अगर बड़ी यहाँ पे हम माइनस चार्ज रख दें सूज में, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर भी किधर नहीं जाएगा? इस केस के अंदर भी माइनस कर दें तो फिर भी ये चार्ज पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर माइनस रख दें तो फिर भी उसी तरह कि वो चार्ज पार्टिकल किसी एक सिमत में ज़रूर जाएगा और वो मैक्सिमम फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर रहे।